आपने देखा, जय नंदिनी अपने बाथरूम में मोनिया को धोबी घाट बनाते हुए देखकर हैरान रह जाती हैं। बाहर राजमाता उदयबीर और जय नंदिनी की तस्वीर को लेकर काफी नाराज होती हैं, पर उदयबीर राजमाता को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि वो तस्वीर सभी जगह से हटा दिए गए हैं। उधर चौल में आकाश सोनी चिक्की के कहने पर मोनिया को फोन तो कर देता है, पर बात नहीं कर पाता है क्योंकि वो उसे अपने मन की तकलीफ नहीं बता सकता है। वहाँ राजमहल में उन्नति मोनिया से दोस्ती करने की कोशिश करती है। अब आगे। डॉक्टर साहब, आज हम पहली बार मान्यता के चेहरे पर हंसी देख कर आ रहे हैं। जी राजमाता, उन्नति और मान्यता के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ रही है। हमें लगता है उन्नति का मान्यता पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। क्या बात है राजमाता, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मान्यता के बारे में सोच रही है ना? मान्यता के बारे में नहीं, जय नंदिनी को लेकर परेशान है हम। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जय की परवरिश में हमसे कहाँ चूक रह गई। वो एक राजकुमारी है, उन्हें खुद से पहले अपने परिवार, अपने एस्टेट की खुशियों को देखना चाहिए। हम कुछ समझे नहीं राजमाता। जय की बातों से हमें लगा कि वो भी उदय को चाहने लगी है, और अगर ये बात सच है तो हमें डर है डॉक्टर साहब कि मान्यता और जय के बीच दोस्ती करवाना उतना आसान काम नहीं होगा। आप सोच भी नहीं सकते डॉक्टर साहब, कल जय ने हमसे किस लहजे में बात की। राजमाता, जय नंदिनी की जिंदगी में पिछले कुछ दिनों में काफी बदलाव आए हैं। आखिर है तो बच्ची ही, कभी कभी गलतियां तो करेगी ही। उनकी बातों का इतना बुरा मत मानिए। हमें ज्यादा डर इस बात का है डॉक्टर साहब कि जय के दिल में मान्यता के लिए इतनी नफरत भरी हुई है, और ये नफरत दिन ब दिन कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। दोनों एक कमरे में रहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे। कुछ वक्त दीजिए दोनों को राजमाता, वक्त के साथ घाव भर जाते हैं। कुछ घाव कभी नहीं भरते डॉक्टर साहब, वक्त के साथ नासूर बन जाते हैं। हमें इसी बात का डर है। एक आंधी है तो दूसरी तूफान, दोनों में से कोई पीछे हटने वालों में नहीं। सबसे पहले तो हमें मान्यता को छोटी छोटी रियायतें देकर उन्हें इस घर में कंफर्टेबल बनाना होगा, यहाँ का हिस्सा बनाना होगा, और फिर उसके बाद उनके और जय के बीच के रिश्ते पर ध्यान देना होगा। वहां रख दो। ऐसे स्टे करोगी तो आंखें निकलकर बाहर गिर जाएंगी। ये सब कुछ स्लीप ओवर के लिए है। स्लीप ओवर? स्लीप मतलब नींद, और ओवर म्हणजे खत्म, मतलब नींद खत्म? नहीं गवारों की प्रिंसेस, स्लीप ओवर का मतलब है कि आज रात हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ यहीं रुकने वाले हैं। ये हम हर महीने में एक बार करते हैं। वो एलोमेनोपी, उनका नाम KNL है। वो आज रात हमारे साथ यहीं रहेंगी। हम लोग मस्ती करेंगे, गॉसिप करेंगे, और कुछ देर के लिए इस रूम की गंदगी को भूलने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर कि तुम्हें उनके सामने गांव की एक्टिविटीज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए बेटर होगा कि जब वो यहाँ रहने के लिए आए तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। बाहर जाए मेरी हवाई चप्पल। अगर तू अपने दोस्तों को बुला रही है तो मैं भी माता जी से कह के चिक्की और सनी को ओवर स्लीप के लिए बुलाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जेस तो यही चाहती है ना कि तुम्हारे चाल से बाकी कचरा भी इसी महल में ले आए, है ना बेब्स? यहाँ हर कोई यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके तो अपने गंदे गटर के चौल वाले पास को भुला दो। पर फिर भी अगर तुम्हें ट्राई करना है तो करके देख लो। वैसे भी हमें तुम्हें दुखी और अपसेट देखना बहुत अच्छा लगता है।
दादा, आज सुबह जब हम मान्यता से मिले ना, तो वो बहुत परेशान लग रही थी। परेशान तो होंगी ना, हमसे जो मिलकर आ रही थी वो। तुम्हें पता है, वो चाहे हमसे जितना मर्जी क्यों ना झगड़ ले, लेकिन अंदर से तो वो भी जानती हैं कि हमारे बीच में क्या केमिस्ट्री है, एक स्पार्क है हमारे बीच। हम जब भी आमने सामने आते हैं ना, तो आस पास तो आग ही लग जाती है। दादा, कहीं ये सिर्फ आपके दिमाग में तो नहीं चल रहा है? हो कम ऑन छोटी, व्हाट डू यू थिंक? दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो उदयवीर सिंह के चार्म को रेजिस्ट कर ले। मान्यता को जितनी कोशिश करनी है करने दो। जिस दिन वो हमारे प्यार में पड़ी ना, हमसे पहले कि अपनी सारी जिंदगी बुला देंगे वो। इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने आप पर? कॉन्फिडेंस इज माई मिडिल नेम। हमें पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मान्यता भी हमारे प्यार में जरूर पड़ेंगी। फिलहाल के लिए हमें ये चेजिंग गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा है। किसी भी लड़की ने आज तक हमसे ऐसे बात नहीं की जैसे वो करती हैं। किसी भी लड़की ने हमसे इतनी मेहनत नहीं करवाई जितना वो करवाती हैं। बोली ना माता जी, मैं चिक्की और सोनी को नहीं बुला सकती क्या? ये मुमकिन नहीं है मान्यता। पर क्यों? आप ही तो कहती है कि मैं इस घर की बेटी हूँ, तो फिर आप मेरे और जयनंदिनी के बीच में भेदभाव क्यों कर रही है? आप दोनों हमारे लिए बराबर हैं बेटा, पर आप समझने की कोशिश करिए। आप एक राजकुमारी है और राजकुमारी का हर किसी से मिलना शोभा नहीं देता। वो हर किसी नहीं है, चिक्की और सोनी है मेरी सबसे अच्छी सहेलियां। पर वो दोनों मॉल में सफाई करने का काम करती हैं, चौल में रहती हैं, है ना? मैं भी तो मॉल में सफाई करती थी, चौल में रहती थी, फिर भी मुझे हमेशा के लिए यहाँ पे उठा के ले आई। और वो दोनों को अब एक ही रात के लिए नहीं आने दे सकती। ठीक है, मत बुलाइए। मैं जितने दिन उन्हें नहीं देखूंगी ना, उतनी भयंकर यादें आएंगी मुझे उनकी। और फिर एक ना एक दिन मुझे मजबूरी में ऐसे भागना पड़ेगा उनको मिलने के लिए। फिर आप और उदय चौल में आ जाएंगे मुझे वहां से यहाँ लाने के लिए, और फिर जेल में बंद कर देंगे। वापस मुझे उनकी याद आएगी और मैं वापस भाग जाऊंगी। मैं और आप जिंदगी भर ही पकड़म पकड़ाई गेम खेलते रहेंगे। मैं छुपती रहूंगी और आप मुझे पकड़ के थप्पी बोलेंगी, हाँ नहीं तो। ये तो देवगढ़ की गाड़ी है ना? अब क्या लेने आया है? पता नहीं। ये चिक्की और सोनी कहाँ मिलेंगे? वो क्या सामने है? ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। पर मोनिया का सारा सामान तो भिजवा चुके हैं, फिर ये लोग यहाँ क्यों आए हैं?